नहीं किया, इसलिए आज हम लोग क्या हैं सर, यहाँ पे गरीब हैं। क्योंकि आज गरीब इसीलिए कि हमारे पिताजी ने कभी अमीर बनने का प्रयास नहीं किया। अगर हम यहाँ पे पिता की बात है, अगर हमने कभी अमीर बनने का प्रयास नहीं किया तो हमारा बच्चा भी क्या पैदा होगा, गरीब पैदा होगा। और बात दोस्तों इसकी होगा कि जो काम पिताजी कर रहे थे, अगर वही काम हम करेंगे तो जो पिताजी को मिला वही हमको मिलेगा। अब पिताजी खेती कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, तो क्या कभी अमीर बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे। पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, हम भी मजदूरी कर रहे हैं, कभी अमीर बनेंगे? क्या नहीं। पिताजी टाइम पास कर रहे हैं, हम भी टाइम पास कर, जिंदगी टाइम पास हो जाएगी। सर ये बिजनेस जो सिस्टम आपको मिला है, अगर आपने 4 से 5 साल आपने सिस्टम को देख लिया तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। सर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सर मुझे बताइए, आप अपने पिताजी का नाम जरूर जानते होंगे, जानते हैं सारे लोग, सब जानते हैं। आप अपने दादा का नाम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। क्या आप उनके दादा का नाम जानते हैं क्या सर? आप बताइए, कोई जानता हो तो बताए। कोई नहीं जानता। मुझे बताइए, अगर दादा परदादा नहीं होते तो क्या हम और आप होते क्या यहाँ पे? नहीं। आखिर ये बताइए, जिनकी पीढ़ी से हम निकले हैं, हम उनका नाम क्यों भूल गए? उसका कारण एक ही रहा कि इन लोगों ने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको हम याद रखें। लेकिन हमारे देश में महात्मा बुद्ध जी हो गए, और हमारे देश में ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उनका नाम हमें क्या, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है। सोच के देखो, जिनकी वजह से हम उनका नाम भूल गए। अगर हमने भी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया तो आने 40-50 साल के बाद हमारी पीढ़ी भी हमारा नाम भूल जाएगी। लेकिन जो सिस्टम में सर ने बताया ना कि रॉयल्टी इनकम आती है, रॉयल्टी मतलब काम करो एक बार, पैसा है बार बार। और ये रॉयल्टी कब तक आती है सर? 7 पीढ़ी तक आती है। 7 पीढ़ी मतलब क्या है? आपको, आपके बेटे को, आपके पोते को, आपके नाती को, लड़ पोते, धल पोते और सड़ पोते तक इनकम आएगी। सोच के देखो, काम कितनी बार करोगे आप? एक बार। पैसा कब तक आएगा? 7 पीढ़ी तक आएगा। सर भगवान जब तक ये संसार रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? सोच के देखिए कि ऐसा काम जो हमारी पीढ़ी की गरीबी मिट सकती है सर, लेकिन तब भी लोगों को समझ में नहीं आता। कि मैं बता दूं कि मौका जब भी आता है तो सबको समझ में नहीं आता, लेकिन जो मौके को समझ जाता है वो व्यक्ति जिंदगी में अमीर बन जाता है। जिसको मौका समझ में नहीं आता है वो व्यक्ति गरीब का गरीब रह जाए। ये सिस्टम हमारा हल्दी धनिया मिर्चा बेचने का बिजनेस नहीं है। अगर कंपनी को साबुन ही बेचना होता तो टीवी पे ऐड करवा के साबुन बेच देती। अगर कंपनी को बिस्किट बेचना होता तो टीवी 50 से बिस्किट बेच सकती थी। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? इस साबुन के माध्यम से हिंदुस्तान की गरीबी को मिटाना है। हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी है। गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी। और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी का इलाज भारत सरकार के पास नहीं है सर। होता तो 70 साल से हमारा देश आज़ाद हो चुका है। आज भी गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी घटी नहीं है और ना घटेगी।